नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में भोपाल की। आपको बता दें कि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी की केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों को लेकर एक यहां पर प्रेस वार्ता की और साथ ही उसको लेकर यहां पर उन्होंने बयान जारी किया है। कहा कि यहां पर उस कारण देश में यहां पर महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही गिरती यहां पर अर्थव्यवस्था का कारण यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जो है और साथ ही यहाँ पर मौजूदा चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उन दोनों को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या महंगाई नहीं है? क्या देश में महंगाई है? ये जन जागरण करना, मास से कांटेक्ट करना, इवेंट से बचना, इसके लिए इवेंट से कौन बच रहा है? एक दिन के इवेंट से बचने के लिए आपने बोला। हाँ, ये तो इसीलिए तो जन जागरण अभियान है। कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा, 24 तक चलेगा, 2024 तक। बाकी आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड बिक्यासैंण में यहाँ पर तहसील मुख्यालय में उत्तराखंड पेंशनर्स संगठन रामगंगा बिक्यासैंण के यहाँ पर धरना 80वें दिन भी जारी रहा। रिटायर कर्मचारियों के यहाँ पर आरोप है कि सरकार अभी तक इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चौखटिया विकासखंड के यहाँ पर पेंशनर्स ने भी यहाँ पर धरने में यहाँ पर अपना समर्थन दिया। इस दौरान रिटायर कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदेश की धामी सरकार के प्रति जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका आरोप है कि यहाँ पर हम इस सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर शिक्षकों का अपमान जो है भाव यहाँ पर भारी पड़ेगा। संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तंडियाल ने भी यहाँ पर जो है गढ़वाल सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विक्रम सिंह राणा और साथ ही टिहरी के यहाँ पर लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनके संगठन ने भी कड़ा राजनीतिक फैसला लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि सरकार नवंबर तक यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई कदम नहीं उठाया जाता सरकार की तरफ से, तो आगामी 2022 के विधानसभा के चुनाव में सरकार के जो है खिलाफ मतदान करने के लिए जनता के बीच लगातार जो है ये पूरे संगठन पहुंचेंगे। बुजुर्ग लोग इस आंदोलन में बैठे हैं और ये सारे समाज के लिए भी एक शर्म की बात है। सारे समाज को भी कूद पड़ना चाहिए। और ये भाजपा सरकार क्या करने जा रही है? इतने वरिष्ठतम लोगों का ये अपमान कर रही है और लगभग 2.5 महीने से ऊपर इनको धरने में बैठते हुए हो चुके हैं और ये इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो अब हम इनको श्राप देने का भी काम करेंगे। ऐसी सरकारों को सरकार में बने रहने का हक नहीं है। मैं अपने शुद्ध वाणी से, सही वाणी से, सही अनुभव से यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने ब्रिटिश काल की पद्धतियाँ भी देखी हैं। सन 47 से जितनी पार्टियाँ आई हैं सबकी पद्धतियाँ देखी हैं। जिस सरकार ने गुरुपद का अपमान किया वो सरकार उजड़ती नजर आई। ये मेरा जीवन का अनुभव है। जूना अखाड़े के द्वारा यहाँ पर निकाली जा रही पौराणिक पवित्र छड़ी यात्रा आज 26 दिनों की यात्रा के बाद वापस हरिद्वार आ गई है। इसका समापन आज जूना अखाड़ा के यहाँ पर मायादेवी मंदिर प्रांगण में होगा, जिसके बाद हरिद्वार के यहाँ पर जो है अधिष्ठात्री मां देवी के यहाँ पर मंदिर में अगली छड़ी यात्रा तक पवित्र छड़ी विश्राम करेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 20 सितंबर को हरिद्वार के ही यहाँ पर मायादेवी मंदिर से इस छड़ी यात्रा का आगाज किया गया था। जूना अखाड़े के यहाँ पर कई संत और साथ ही भक्तगण परंपरागत रूप से गढ़वाल और साथ ही कुमाऊं के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों में यहाँ पर इस पवित्र छड़ी को ले गए हैं और इस दौरान इस छड़ी यात्रा का यहाँ पर जगह जगह पर स्वागत किया गया। और वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा जैसी और साथ ही दूसरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इतना बड़े गंभीर विषय का यात्रा थी, कितनी दुख कठिनाइयों को झेलती हुई कहाँ केदारनाथ। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जो देख करके अंतरात्मा द्रवित हो चुकी हो, क्योंकि पहाड़ों में कहीं कोई बस गिर रही, कहीं कुछ गिर रही, लेकिन ये छड़ी देवता के प्रभाव से सकुशल 26 दिन पूरे उत्तराखंड में, खाली 4 धामों में नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के समस्त तीर्थों में जाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आज जगत गुरु शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा निकलते हुए पुनः अपने मुकाम पर आज पहुंच चुकी है।
और इसलिए बात करेंगे बहादुराबाद की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा ज्वालापुर के यहाँ पर गांव मानुबास में एक दिवसीय भव्य जो है रबी किसान महोत्सव के लोकार्पण में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। और किसान मेले में यहाँ पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देवेंद्र प्रधान और उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास भी किया। और भी विधानसभा ज्वालापुर सीट पर टिकट की दावेदारी कर रहे देवेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं में यहाँ पर ऐसा जोश भर दिया है कि यहाँ पर चारों ओर जो है बीजेपी और साथ ही जो है मुख्यमंत्री के नारे लगते हुए दिखाई दिए। होने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव-गांव से लोग यहां पर आएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्वालापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है तो कांग्रेस की हालत क्या है इस प्रदेश के अंदर आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस का तो कोई नाम लेने वाला भी आदमी जो है इस प्रदेश में डंका नहीं बचा, उनके पास तो कोई लीडर भी नहीं है। माननीय हरीश रावत जी हैं, वो खुद ही कांग्रेस का नाश करने पे तुले हैं, तो हम लोगों को तो उस दिशा में जाना ही नहीं। और इसलिए बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा की सहमति से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी ने यहाँ पर मोर्चे के जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। जिलाध्यक्ष ने यहाँ पर शहरयार अहमद को यहाँ पर भोपाल संख्यक मोर्चा की यहाँ पर जिम्मेदारी दी और जिसके बाद राजधानी के यहाँ पर जो है स्थित 432 चौराहे पर अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शहरयार अहमद का भी फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। हल्द्वानी ब्लॉक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर महिला मोर्चा के द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश के यहाँ पर सह प्रभारी रेखा वर्मा और साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी पहुंची और जिन्होंने यहाँ पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए महिलाओं के सम्मान को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को लेकर लगातार उनके सम्मान में सबसे आगे रही है। और वहीं जो है चाहे सरकार में यहाँ पर भागीदारी की बात हो या फिर जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर महिलाओं को विशेष तवज्जो दी जाए। महिला मोर्चा का हमारा कार्यक्रम था और हमारा उत्तराखंड हमारी महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलता है। चाहे वो 2017 का चुनाव हो, आपने देखा बढ़ चढ़ के भागीदारी हमारी महिलाओं की रही और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने में हमारी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। और 2022 का चुनाव आ गया है जो हम अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी भूमिका हमारी महिला निभा रही हैं। देखिए, महिलाओं का जो उत्तराखंड की महिलाएं, उनका रुझान मुझे लगता है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है और 57 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो महिलाओं की बदौलत ही आई थी। और तब से आज तक, चाहे वो उज्ज्वला की बात हो, आवास की बात हो, आयुष्मान की बात हो और घसियारी योजना की बात हो, हर योजना को अगर बनाया गया है को महिलाओं को केंद्र में रख के बनाया गया है, तो निश्चित ही इन सारे कार्यों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक बार फिर 60 के पार का जो हमारा नारा है उसको पूरा करते हुए हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सियागंज पट्टी बाजार में रहने वाले सरफराज और उसके परिवार ने क्षेत्र के कुख्यात बदमाश साजिद चंदन वाला और साथ ही उसके बेटे समीर चंदन वाले गुड्डो से यहाँ पर अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए इंदौर आईजी से गुहार लगाई है। पीड़ित ने यहाँ पर बताया कि क्षेत्र का कुख्यात बदमाश साजिद चंदन वाला और साथ ही उसके साथियों ने यहाँ पर मेरे परिवार साथ ही मुझको आए दिन डराया धमकाया जा रहा है, जिसके चलते मैं इंदौर के यहाँ पर सेंटर कोतवाली थाने पर जो है इसकी कई बार शिकायत भी कर चुका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि यहाँ पर साजिद चंदन वाला और उसके गुंडों यहाँ पर लगातार जो है आए दिन दुकान पर आकर उनको डराते धमकाते हैं और साथ ही पैसे की वसूली भी करते हैं, जिससे यहाँ पर त्रस्त पीड़ित परिवार ने इंदौर आईजी से मिलकर जो है न्याय की गुहार लगाई है। 2015 से मेरी दुकान चालू करी, मैं दुकानदारी
भी अच्छे से कर रहा था, पर फरीद चंदन वाला और उसके परिवार के लोगों ने मेरे से हफ्ता वसूली करी, जिसके खिलाफ मैं पुलिस थाना सेंट्रल कोतवाली में गया, जिसकी शिकायत लिखित में मैंने दी। उसके बाद मैंने आईजी साहब को 28 दिसंबर 2015 को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मैंने ये लिखवाया कि जिसमें मेरे झूठे केस रखे थे। मैंने माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब को जो है 19 जनवरी 2016 को भी एक जो है ज्ञापन दिया, जिसकी कॉपी मेरे कने है। उसमें भी मैंने यही लिखा कि ये झूठे केस लगाते हैं और मतलब झूठे केसों में लोगों को फंसाते हैं। और इंदौर पुलिस ने मॉडल युवतियों के यहाँ पर जो है बोल्ड फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आ रहा है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर रुपयों की मांग भी करने वाले पुणे निवासी विघ्नेश सेट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने यहाँ पर मॉडलिंग के यहाँ पर फर्जी कंपनी बनाकर रखी थी और साथ ही लड़कियों को यहाँ पर सिलेक्शन का लालच देता था और आरोपी उन्हें यहाँ पर जो है लड़कियों को यहाँ पर टारगेट करता था जिन्हें मॉडलिंग में यहाँ पर रुचि हो। आरोपी की यहाँ पर नजर लड़के और साथ ही लड़कियों के यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी रहती थी और साथ ही बताया जा रहा है कि इसी के जरिए उनसे संपर्क करता था और इसके लिए उसने यहाँ पर राइजिंग ब्रांड स्टार्स इन्फ्लुएंस मॉडलिंग के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया हुआ है। पुलिस ने यहाँ पर जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी विघ्नेश ने यहाँ पर अपने तमाम अपराध को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर उस पर विभागीय जो है बताया जा रहा है कि कार्रवाई करते हुए कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चूंकि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन पीरियड में सब कुछ शटडाउन हो गया था, तो उस तरह की गतिविधियां भी बंद थी। बाद में उस बच्ची को संज्ञान में आया कि जो पिक्चर्स उसने मॉडलिंग के लिए दिए हैं किसी कंसर्न कंपनी को, वही उसके पिक्चर्स जो है वो शेयर हो रहे हैं उसके इंस्टाग्राम आईडी पे। तो उसने संपर्क किया तो वो दबाव बनाने लगे कि आप उसमें पैसे जमा करिए, अदरवाइज ये फ़ोटो वायरल हो जाएंगे और इन फ़ोटो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो मामला साइबर पुलिस के संज्ञान में आया। और इसलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार के विकास की दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 साल से आवास के लिए एक यहाँ पर दिव्यांग पति पत्नी बच्चे सहित अनशन पर बैठे हैं और बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि यहाँ पर सीएम के आदेश के बाद भी मेरी फाइल की यहाँ पर जांच भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक पहली किश्त नहीं पहुंची है। अनशन पर बैठे यहाँ पर परिवार का कहना है कि जब तक आवास नहीं मिलेगा हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। हमने ये फार्म भरा था आज 3 साल हो गए, तो 1 साल से जब हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया नखलऊ, तो वहाँ से जब उन्होंने भेजा जांच के लिए तब जांच हुई नहीं, पैसे खाते में नहीं डाला गया। इसके बाद अभी हमने 3 महीने पहले फिर फ़ोन किया तो फिर उन्होंने भेजा, जांच हो गई, पैसे अभी नहीं भेज रहे, 4 महीने हो गए। इसलिए साहब मैं परेशान हूँ और हमारे पास कोई साधन नहीं है जिस हम मकान बनवा लें कन्नौज में, तो वो हमारी जगह है वो पड़ी हुई है। जांच हो गई 2 बार, लेकिन वहाँ से फ़ोन नखलऊ से आता, जांच हो जाती है और फिर भी पैसा खाते में नहीं भेज रहे। बस ये बात है। दोनों पति पत्नी विकलांग हैं? हाँ, दोनों हैं दिव्यांग हैं जी। लक्सर में यहाँ पर बसपा से जुड़े होने का दावा कर रहे युवाओं ने नगर के बालावाली तिराहे पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष संगठन के लिए पूरी लगन और साथ ही मेहनत से काम कर रहे युवाओं की अनदेखी कर रहे हैं। हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, इन्होंने हमारी पार्टी में बहुत गलत रणनीति चला रखी है। पार्टी के अंदर युवाओं का कोई मान सम्मान नहीं हो रहा। जो युवाओं के साथ में हमारे युवा साथी लग रहे थे उन्हें दर निकार किया जा रहा है और पार्टी में ऐसी राजनीति चलाई जा रही है क्योंकि जो दलाल लोग हैं उन लोगों को पार्टी में भागीदारी मिल रही और किसी को पार्टी में भागीदारी नहीं मिल रही। युवा हम बहुत परेशान हैं इन लोगों से। हमें आश्वासन दिया जा रहा है हर उसमें। लक्सर रेलवे लाइन पर हुए हादसे के बाद एक बार फिर से रेलवे अंडरपास बनाए जाने की मांग तूल पकड़ने लगी है और नगर व्यापारियों ने यहाँ पर लगातार जो है इस मांग को एक बार फिर से उठाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर अंडरपास बनाया जाए। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि अंडरपास को बनाने को लेकर यह मांग काफी दिनों से चली आ रही है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार शासन प्रशासन की अनदेखी का यहाँ पर जो है इन लोगों को अपनी जान देकर उसका भुगतान करना पड़ रहा है।
प्रशासन और सिर्फ रेलवे प्रशासन ही है, लिहाजा इन दोनों अथॉरिटी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराएं। जो लगता है कि लाइफलाइन है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका एक दुष्परिणाम तो आपको बता दें कि यहाँ पर अंडरपास के बनाने की मांग को लेकर कई बार शासन प्रशासन ने बैठक भी यहाँ पर बुलाई है, जिसमें यहाँ पर व्यापारी और साथ ही स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कई बार लापरवाही देखी गई है। सवाल इस बात का उठता कि आखिरकार यहाँ पर कई बार हादसे होने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। और यह पहला मामला नहीं है कि यहाँ पर रेलवे लाइन पर इस तरह का कोई हादसा हुआ हो, इससे पहले भी कई बार इस तरह के यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, लेकिन कई बार जो है बैठक बुलाई गई और इस बैठक में यहाँ पर उच्च अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, और जिसको लेकर कई बार सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अंडरपास की मांग जो यहाँ पर की जा रही है उसे पूरा कब और कैसे किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार शासन प्रशासन की तरफ से दावा और वादा तो किया जाता है कि यहाँ पर जल्द ही अंडरपास का निर्माण किया जाएगा और जो रुकावटें आ रही हैं उसको भी दूर किया जाएगा। कई बार स्थानीय प्रशासन ने बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में यहाँ पर रेलवे के उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसको लेकर अंडरपास का काम पूरा नहीं हो पाया है। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार इस अंडरपास का निर्माण कब होगा, कितना वक्त लगेगा, कब यहाँ पर जनता की समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि अंडरपास की समस्या से यहाँ पर लोगों को दो चार जो है होना पड़ रहा है। लगातार यह समस्या लोगों के सामने बनी हुई है और इससे पहले भी कई बार जब यहाँ पर हादसा हुआ तो यहाँ पर शासन प्रशासन ये दावा करता है कि यहाँ पर अंडरपास का काम जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन जैसे ही हादसा हो जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं तो इस पूरे मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि अंडरपास का निर्माण किया जाए। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कदम उठाया जाता है, कब और कैसे इस पूरे यहाँ पर अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर अंडरपास बनने के बाद इसका जो है फायदा वहाँ के स्थानीय लोगों को होगा और साथ ही आपको बता दें कि जो हादसे लगातार हो रही हैं उस पर भी जो है रोक लगाई जा सकती है। रेलवे प्रशासन और सिर्फ रेलवे प्रशासन ही है, लिहाजा इन दोनों अथॉरिटी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराएं। जो लगता है कि लाइफलाइन है उसको रोका नहीं जा सकता। अंडरपास की मांग ये पहले भी कई बार उठी है, लेकिन अंडरपास के निर्माण को लेकर जब यहाँ पर अधिकारियों के सामने जो है स्थानीय जो है लोग पहुंचते हैं और अपनी परेशानी को लेकर वहां का प्रशासन पहुंचता है तो सवाल उठता है कि आखिरकार इस पूरी समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। लेकिन जब तक अंडरपास का निर्माण यहाँ पर नहीं हो जाता तब तक लोगों के सामने इस तरह से ही हादसे होते रहेंगे, इस तरह से ही लोग अपनी जान को गंवाते रहेंगे। लेकिन जब तक यहाँ पर जो है अंडरपास का निर्माण नहीं होगा, अब दावा ये किया जा रहा है व्यापारियों की तरफ से कि ये भी मांग की जा रही है कि जब तक अंडरपास का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार रेलवे प्रशासन की तरफ से कब और क्या कदम उठाया जाएगा ताकि यहाँ पर अंडरपास का निर्माण किया जाए। लेकिन अंडरपास के निर्माण को लेकर जिस तरीके से पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, कई बार इस तरह का मुद्दा सामने आया, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लाइन के ऊपर ओवरब्रिज बनने के बाद रेलवे द्वारा यहाँ पर आज तक यहाँ पर रेलवे अंडरपास तो नहीं बनाया गया, जिससे यहाँ पर रेलवे लाइन पर आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं। कई वर्षों से लगातार शासन प्रशासन से पूरी मांग करते आ रहे हैं कि हमारे लक्सर में आम जनमानस को देखते हुए, स्कूल के बच्चों को देखते हुए ये बराबर मांग की जा रही है कि हमें अंडरपास की अति आवश्यकता है। सभी कार्यों से इतनी अति का आवश्यकता है कि हम जनता के प्रति एक कार्य हो। और जिस तरह से अभी 2 बच्चों की अभी पहले दिक्कत हुई, परसों एक बच्चा एक्सपायर हो गया, हमें अगर सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि देनी है उन बच्चों के लिए तो मैं शासन से मांग करूंगा
कि यहाँ लक्सर नगर में अंडरपास जरूर बनाया जाए। अंडरपास के निर्माण के लिए है और ये बनना चाहिए। विगत कई सालों से इसकी डिमांड चल रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कल 2 बच्चे कट गए, बहुत दुखद घटना है। उसके लिए व्यापारियों में बहुत भारी रोष है, उसे लेके हम सब धरने पे हैं। जैसी स्थिति बनेगी आगे की संघर्ष करेंगे, अड़ के लड़ेंगे। लक्सर में अधेड़ की हत्या के मामले में आपको बता दें कि यहां पर इस मुकदमे में नामजद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने सीओ से मिलकर कोतवाली पुलिस की शिकायत की है और साथ ही कार्रवाई न होने पर बच्चों के साथ यहां पर आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी गई। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस से आरोपियों से साठगांठ कर जो है फैसले का दबाव बना रही है और उधर पुलिस ने यहाँ पर विवेचना में यहाँ पर साक्ष्य पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर की जो है रजबपुर गांव की यहाँ पर अनिता ने अपनी बेटी सलोनी, ससुर तेजपाल, देवेंद्र, विनोद और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पति के जो है मामा तेलूराम और साथ ही मामी मिमला के साथ लक्सर सीओ बीएस चौहान से मुलाकात कर इस पूरे मामले में तत्काल उचित कार्रवाई करने की मांग की। क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? घर से बुला के ले गया, हम मौके पर आना हुई गया हो तो वो पप्पू जो है संदीप पप्पू ले गया था बुला के। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है? क्या आप जी पैसे खा लिए होंगे पुलिस ने, पैसे खा लिए जी। अब आपने सीओ एप्लीकेशन? हाँ दे दी थी, दे दी। क्या कहा कुछ भी नहीं कहा जी, क्या बता रहे हैं वो? तो कुछ भी हुआ नहीं हुआ इसमें। उन्हीं वाले संदीप ने मेरे पति का मर्डर किया और वहाँ पे मार कर छोड़ कर चले गया जी। घर से ले गए थे, उसे बुला कर अपने साथ बैठा कर ले गए थे और अभी तक पुलिस इस केस में कुछ कर नहीं रही जी। पुलिस ने आगे वो हमें दबाव दे रहे इस केस में, फैसला कर दो, ले 2-4 रुपये लेकर फैसला कर दो जी। फैसला मैं कैसे कर दूँ? मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ, मेरे सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा सकूँगी? कहाँ जाऊँगी मैं अपनी बच्ची? अगर इस केस में पुलिस ने कुछ नहीं किया तो मैं वर थाने के बाद अपने आत्महत्या कर दूंगी ना अपने बच्चियों को लेकर। और कोरोना के बाद सरकार के द्वारा दी गई यहाँ पर सार्वजनिक समारोह से छूट के बाद शादी समारोह में यहाँ पर घराती और साथ ही बाराती जमकर अब डांस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर इस बार साल के 14वें जो है आपको बता दें कि 14 नवंबर से शहनाइयां बजने के यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। शुभ मुहूर्त दोबारा से शुरू हो रहा है। 20 जुलाई को यहाँ पर देवशनी एकादशी के बाद से ही यहाँ पर जो है चतुर्मास आरंभ होने के बाद से ही अब जो है शादी विवाह पर रोक लगी हुई थी और अब जो है 14 नवंबर को एक बार फिर से जो है एकादशी पर फिर से यहाँ पर जो है शुभ मुहूर्त निकल रहा है और यहाँ पर गाती बाराती भी अब नाचते गाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको कि यहाँ पर मुहूर्त का अर्थ जो केतु नक्षत्रों की यहाँ पर अनुकूल दशा से है। मानते हैं कि यहाँ पर अच्छे मुहूर्त में यहाँ पर शुरू हुए कार्य जो है उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है। जो 15 नवंबर से तिथियां कुल 13 तिथियां विस्तारित हुई हैं ज्योतिष के अनुसार, जो कि अलग अलग तिथियों में लास्ट अगर माना जाए तो दिसंबर तक इस तिथियों का विशेष योग बनेगा। 13 तिथियों के आधार पर जो दिनांक आ रहे हैं इसमें वो 15, 16, 20, 21, वहाँ 29 व 28 और जो आपका दिसंबर मास की तिथियां जो लगेंगी 1 से 13 तक की 1, 12, 6, 7, 8 व 13 तिथियों तक विवाह के शुभ मुहूर्त के विशेष योग बनते हैं। लक्सर में श्री सीमेंट की यहाँ पर इकाई ने 3 साल पहले मणिपुर में हुए आतंकवादी हमले में शहीद जवान के परिजनों को यहाँ पर भेंट स्वरूप सीमेंट के यहाँ पर 371 बैग देकर सम्मानित किया। इस यहाँ पर पूर्व कंपनी के यहाँ पर अधिकारियों ने यहाँ पर लक्सर के विधायक और साथ ही एसडीएम के यहाँ पर साथ शहीद की पत्नी और साथ ही बेटे को यहाँ पर सम्मानित भी किया। श्री सीमेंट के यहाँ पर लक्सर इकाई के अतिरिक्त महाप्रबंधक आलोक ममोलिया ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर सेना के शहीद जवान के लिए यहाँ पर श्री समूह ने जो है 2020 में यहाँ पर फ्री सीमेंट योजना शुरू की थी और इसके तहत यहाँ पर शहीद के परिजनों को घर बनाने के लिए निःशुल्क सीमेंट दिया जाता है। मूल रूप में यहाँ पर बागेश्वर जनपद के यहाँ पर भलोड़ी गांव से यहाँ पर शहीद हुए सेना के जवान जो है भूपाल सिंह यहाँ पर पुत्र चंद सिंह यहाँ पर परिजनों को आवेदन पर यहाँ पर उन्हें सीमेंट दिया गया है। धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने हमारी मदद की है, हमें आर्थिक रूप से और ना सिर्फ आर्थिक रूप से हमें मोटिवेशन दिया, हमें एक तरीके से सहारा दिया है कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है।
मैं सभी जितने भी अथॉरिटीज़ है, लोकल अथॉरिटीज़, उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और श्री सीमेंट ने जो काम किया वो बहुत बड़ा है। जो भोपाल सिंह हमारे सैनिक थे, जिन्होंने सरहद पर अपना प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनकी धर्मपत्नी और बेटा यहाँ आए हैं और श्री सीमेंट फाउंडेशन की तरफ से उनको मकान बनाने के लिए 371 कट्टे सीमेंट के दिए गए हैं। मैं श्री सीमेंट फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूं और उनके जो भावना है उसकी कद्र करता हूं कि उन्होंने एक जो सैनिक जिन्होंने देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनकी पत्नी को, धर्मपत्नी को और बेटे को यहाँ सम्मानित किया है। वैसे तो देश का हर नागरिक का जज्बा है कि वो सेना और देश के साथ कुछ न कुछ करने का मौका मिले। हमें यह मौका मिला अपनी परियोजना नमन के द्वारा, जिसके अंतर्गत हम देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क सीमेंट प्रदान करते हैं और आज हमने उन्हें 371 बैग सीमेंट के निःशुल्क प्रदान किए हैं। तो हमारे लिए गौरवमय पल है। इसकी सरहद पर जब एक सैनिक अपने प्राण न्यौछावर कर देता है तो उससे बड़ा त्याग और बलिदान कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके परिजनों द्वारा भी जो त्याग और बलिदान किया जाता है उसी को रिकॉग्नाइज करने का ये सराहनीय प्रयास जो है श्री सीमेंट फाउंडेशन द्वारा किया गया है। तो उनके द्वारा नमन योजना के तहत शहीद श्री भोपाल सिंह जी के परिजनों को सम्मानित किया गया है और साथ ही उनको आवास बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 371 सीमेंट बैग दिए गए। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इनको बहुत इस सराहनीय प्रयास के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं विधानसभा पहुंचकर यहां पर नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय ज्ञान सिंह गुसाई के यहाँ पर जो है बिंदु खत्ता स्थित निवास पर पहुंचकर परिवार को यहाँ पर उनसे बातचीत की, उनको सांत्वना दी है और साथ ही यहाँ पर इस दुख की घड़ी में यहाँ पर पूरी कांग्रेस उनके परिवार के साथ खड़ी है, ऐसा आश्वासन दिया गया। और साथ ही वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंचकर उनका हाल चाल जाना और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर एकजुटता के साथ मिशन 2022 फतेह करने के लिए भी टिप्स दिए गए हैं। स्वस्थ करे और बहुत सक्रिय आदमी, बहुत सक्रिय जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और वो जल्दी अपनी बीमारी से उबर जाएंगे और स्वस्थ होकर के फिर से सामाजिक कार्यों में और अपने घर गृहस्थी के कामों में। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में यहाँ पर की गई शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्तियों के विरोध में राजस्थान के यहाँ पर 4 याचिकाकर्ताओं ने यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और आयुक्त लोक शिक्षण विभाग और साथ ही व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल की अध्यक्ष के यहाँ पर खिलाफ उक्त अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि यहाँ पर जो उक्त अधिकारियों और साथ ही हाईकोर्ट के यहाँ पर आदेशों का भी उल्लंघन करते हुए शिक्षकों के यहाँ पर नियुक्तियों में यहाँ पर ओबीसी को यहाँ पर 27 और साथ ही बताया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 10% आरक्षण दिया गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर 20 जुलाई को जो है स्थगन आदेश के चलते उक्त नियुक्तियों की यहाँ पर की गई और जिसके कारण यहाँ पर जो है माननीय न्यायालय के आदेशों के विरोध में यहाँ पर कार्य किया गया, जिसके चलते उक्त अधिकारी के यहाँ पर खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। ओबीसी के 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को शिक्षक भर्ती में लागू किया गया है, उससे संबंधित एक अवमानना याचिका दाखिल हुई थी, जिसकी प्रारंभिक सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा 8 नवंबर को की गई थी और 3 दिन का जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और लोक शिक्षण के कमिश्नर और ये जो अपना व्यापम है, व्यापम के अध्यक्ष के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी सुनवाई आज 12 तारीख को नियत की गई थी। और इसलिए बात करेंगे झारखंड के पाकुड़ की। आपको बता दें कि यहाँ पर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ ही यहाँ पर शुभारंभ हो जाता है। महापर्व छठ की तैयारी दिवाली के यहाँ पर बाद से ही शुरू हो जाती है। वैसे तो यहाँ पर ये त्योहार मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और साथ ही पूर्वी यानी कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मनाया जाता है। इससे जो है आस्था के महापर्व छठ में जो है प्रकृति की पूजा की जाती है। वृत्ति यहाँ पर उगते हुए डूबते हुए यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी जो है आराधना करती हैं और साथ ही महिलाएं अपने जो है संतान के यहाँ पर सुखी जीवन के लिए भी यहाँ पर सूर्य देव और साथ ही छोटी मैया की यहाँ पर आराधना करती हैं। और इजलास बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरें देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।